कल हम लोग सूर्याष्टक और चंद्राष्टक पढ़ा। आज भौमाष्टक से चलेंगे। भौम स्वादाया स्वाष्ट केंद्र गस्त्र्याय खट सुते सुबुधात। अब देखिए, भौम मंगल, स्व यानी अपने से, आय स्व स्थानतः अपने स्थान से, मतलब अब देखिए बलराम जी आ गए। कहाँ थे बलराम जी? आप जो है मतलब कि अभी धमाका जी कह रहे थे कि कुछ उत्पाटन में है। कुछ उत्पाटन संध्या काल तो नहीं होता है, सुबह सुबह होता है। ठीक है, तो ठीक है, कोई बात नहीं है। तो कल हम लोग सूर्याष्टक और चंद्राष्टक पढ़ा। आज हम लोग भौमाष्टक से प्रारंभ कर रहे हैं। अब विलंब से नहीं है, समय से है। भौम स्वदाय स्वास्थ्य केंद्र खट सुते सुबुधात। भौम स्व स्व स्थानतः अपने स्थान से, आय माने, आय माने 11, अष्ट अष्ट माने 8वां, और केंद्र केंद्र माने 1 4 7 10, अर्थात मंगल जहां जन्म कुंडली में हो, जन्म कुंडली में जहां हो, उससे गोचर में जब वह आय 11वें स्थान, अष्ट 8वें स्थान और केंद्र 1 4 7 10वें स्थान में हो तो वह शुभ होता है। फिर कहते हैं क्या कि क्रियाय खट सुतेषु बुधात। बुधात अर्थात बुध से, त्रि माने तीसरे घर, आय आय माने 11वें का, खट माने 6ठे घर, और सुतेषु सुत माने 5वां घर। सुत भाव हम लोग 5वें भाव को भाव कहते हैं ना, तो 5वें भाव में जब वह अपने से बुध जब आते हैं गोचर में, स्थान में, जन्म कुंडली में कहीं भी हो, जन्म कुंडली से तीसरे, 11वें, 6ठे और 5वें भाव में आते हैं तो वो शुभ करते हैं। समझ गए? चल फिर कहते हैं जीवा दशाय शत्रु व्यये दुपचय सुतेषु। अब कहते हैं जीवान, जीव बृहस्पति से, मंगल अपने से, बुध से तो कह दिए, अब कहते हैं बृहस्पति से। जन्म कुंडली में जहां बृहस्पति बैठा है उससे मंगल गोचर में 10 आय आय माने शत्रु, शत्रु माने 6ठा भाव, 6ठा भाव, और व्यय माने 12वां स्थान में शुभ होता है। मंगल अपने बृहस्पति से, अपने स्थान से कह दिए, बुध से कह दिए, और बृहस्पति से जब गोचर में आते हैं 10 11 6 12 स्थान में तो शुभ होते हैं। फिर कहते हैं कि सूर्य से
जीवा दशाय शत्रु विखिनाद उपचय सुतेषु। अब कहते हैं ये तो कह दिए, अब सूर्याग उपचय सुतेषु, सूर्य से उपचय, उपचय माने 3, 6, 10, 11, 3 और 10, 11 और सुतेषु, सुत माने 5वें स्थान में शुभ होता है। मंगल सूर्य से गोचर में, कुंडली में जहां हो उससे मतलब नहीं है, पर गोचर में सूर्य जिस राशि में बैठे हो उन स्थान में वो अपने स्थान से उपचय 3, 6, 10, 3, 6, 11, 10 और 5वें स्थान में शुभ होता है। अब फिर कहते हैं लग्नात, लग्नात लग्न से, लग्नात लग्न से खडाए खुंदु उदयाद उपचय, उदयाद, उदय माने होता है लग्न, उदयात लग्न से उपचय तनूखु, अर्थात लग्न से उपचय 3, 6, 10, 11, 10 और 1, अर्थात लग्न में, लग्न में एक तो वही होगा जिसमें वो बैठे हैं, तो लग्न में भी यदि वो रहेंगे, अर्थात गोचर में मंगल जो भी लग्न हो उससे कोई मतलब नहीं है, लग्न से जब 1, 3, 6, 10, 11 में गोचर में आवे तो उस हो गया, रेखा हो गया। अब कहते हैं जो इंदुतः, इंदु माने कौन कौन होते हैं? चंद्रमा, चंद्रमा, इंदुतः चंद्रमा से मंगल दसमः, दसम स्थान में हो तो सम, इंदुतः समो दसमः, इंदुतः समो दसमः, चंद्रमा से मंगल जब 10वें स्थान में होता है, गोचर में मान के चलिए कि बलराम का मतलब राशि वृक्ष है, वृक्ष से 10वें स्थान में अगर मंगल बैठा हो तो वृक्ष से 10वां कौन हो जाएगा? कुंभ होगा, होगा ना, वृक्ष से गिनिए तो 10वां कुंभ होना चाहिए, कुंभ होगा, तो वो सम होगा, अर्थात न शुभ और न अशुभ, शुभाशुभ रहित होगा। भृगुतो अंत्य खड अष्टाएक सितात, सितात अर्थात शुक्र से, शुक्र से 12, अंत माने 12, 6, अष्ट माने 8, आय माने 11, इतने स्थानों में शुक्र से मंगल शुभ कारक होता है। किन किन स्थानों में? भृगुतो, भृगतः अंत्य माने 12, खड माने 6, अष्ट माने 8, आय माने 11, इन स्थानों में शुक्र से मंगल शुभ होता है। अब चलिए असितात, असितात नाम है शनि का, शनि से केंद्राय नव वसुखु, केंद्र
केंद्र शनि से 1 4 7 10 केंद्र हो गया। अब कहते हैं आइए आय 11वां, नव 9, अब वसु, वसु माने 8, 8 वसु होते हैं। तो शनि से मंगल इतने स्थान में हो, प्रथम स्थान में अर्थात शनि के साथ हो, या चौथे स्थान में, या 7वें स्थान में, या 10वें स्थान में, या 11वें स्थान में, या 8वें स्थान में, या 9वें स्थान में, तो वो मंगल शुभ कारक होता है। समझ गए? क्या कहीं कठिनाई है? नहीं, खखस के कहिए, ऐसे मोड़ डुला के नहीं। जहां समझने में दिक्कत हो अभी समझ लीजिए, बढ़िया बात है। जो समझ गए तो बढ़िया बात है। अब आइए बुधाष्टक वर्ग में हम लोग प्रवेश कर गए। सौम्यो अंत्यखंडवायान मदे खुतात स्वात त्रि त्रितनुदश युतेषु। अब देखिए, बुध सौम्य, सौम्य माने बुध, तो सौम्य इक्विनात अर्थात सूर्य से, सूर्य से अंत्य, अंत्य माने 12, 12वां भाव, खन नव, खट माने 6ठा भाव, 9वां भाव। हाँ, फिर कहते हैं आय 11वां भाव, आत्मज अर्थात संतान भाव 5वां भाव। तो बुध सूर्य से अर्थात सूर्यात, सूर्य से बुध 12 में, 6ठे, 9वें और आय माने 11वें, अंत्य माने आत्मज माने 5वें भाव में रहने से शुभ कारक होते हैं। फिर कहते हैं स्वात, स्वस्थानतः अपने स्थान से, या स्वस्थानात अपने स्थान से, त्रितनुदश युतेषु, त्रि माने 3, त्रि माने 3, फिर कहते हैं तनु माने लग्न प्रथम स्थान, 10 माने 10वां स्थान, युतेषु अर्थात 10 11, तो तीसरे अपने स्थान से अंत्य, जो ये बुध जो है जहां बैठे हैं वहां से अपने स्थान से वो त्रितनु लग्न में 1 4 कहाँ गया भाई, स्वात सादिखु त्रितनुदश युतेषु, बुध अपने स्थान से स्वस्थानात, अंत्य माने 12, 6 माने 6ठा, 9 माने 9वां, 11 आय माने 11, सूत माने 5, त्रि माने 3, 1 माने 1, 10 माने 10, एतेषु शुभः, शुभः चंद्राद, चंद्राद द्विरेपु दशाय अष्ट सुख गतः स्यात्। अब चंद्रमा से द्वि माने 2, खट माने 6, 10 माने 10, आय माने 11, अष्ट माने 8 और सुख माने 4, एतेषु शुभः। चंद्रमा से बुध, चंद्रमा से गोचर में जहां भी चंद्रमा बैठे हों उससे विचार करना है बुध को। तो बुध को कैसे विचार करेंगे? चंद्रमा का कुंडली, चंद्र कुंडली बना लेंगे, उससे जो है
देखेंगे जो बुध कहाँ कहाँ है, तो अगर दूसरे स्थान में पड़ गया तो शुभ मानेंगे, छठे स्थान में पड़ गया तो शुभ मानेंगे, 10वें में पड़ गया तो शुभ हो गया, 11वें में तो शुभ हो गया, चौथे 8वें में तो शुभ हो गया। तो ये हो गया चंद्रात। स्वात साधु को क्या कहे, बोलिए। स्वात साधिकु विलग्नात्। अब जो है बुध चंद्रमा से एते सुबह लग्नात्, लग्न से, अब बुध लग्न से कहते हैं विलग्नात्, साधिकु लग्न से, बुध जो है वो लग्न से दो, स्व मन हो गया, स्व माने दू, धन भाव को स्वभाव है, समझ गए, स्व माने धन भाव, साधिकु जहां वो बैठे हैं वो प्रथम स्थान, जहां बैठे हैं लग्न अर्थात लग्न में, द्वितीय भाव में, लग्नात 2 6 10 11 8 4 1 इतने में शुभ है। स्थितात शुक्र से प्रथम सुखाय विधि न धर्मेशु, अर्थात शुक्र से प्रथम, यानी जहां शुक्र हो उसके साथ सुख चौथे स्थान में, आय 11वें स्थान में, द्वितीय स्थान में, निधन माने 8वां स्थान, धर्म अर्थात 9वां स्थान, और एको 5वां स्थान, इतने स्थान में मतलब शुभ कारक होते हैं। त्रिधी समेतेषु, और उसमें शुक्र जो है इसमें और इतने तो कर दिए, प्रथम मान जहां शुक्र है, जहां शुक्र है और शुक्र के साथ बुध यदि अगर हो कुंडली गोचर में तो शुभ होंगे। इसके बाद से सुख चतुर्थ स्थान में हो तो शुभ होंगे, आय 11वें स्थान में होंगे तो शुभ होंगे, द्वितीय भाव में रहेंगे तो शुभ होंगे, निधन माने अष्टम भाव में रहेंगे तो शुभ होंगे, धर्मेशु धर्म अर्थात 9वें भाव में रहेंगे तो शुद्ध होंगे। साथ साथ त्रिधी समेतेषु, धी माने 3 और धीम बुद्धिम, धी माने बुद्धि, बुद्धि माने 5वां भाव से हम बुद्धि का विचार करते हैं, तो ये सहित इसमें जोड़ दीजिए, तो शुक्र से बुध इतने स्थान में रहने पर शुभ कारक होंगे। फिर कहते हैं शासा स्मरेषु सौरारयोर्जया जयाय रिपु बसुख गुरोह। अब देखिए ये तो शनैश्चरात, शासा स्मरेषु शनैश्चरात, शनैश्चर से शनैश्चर से
स आशा अस्मरेखु, आशा स्मरेखु, ये ऐसे होता है। वो थोड़ी ना, शनैश्चर यहाँ सौरी नाम है शनिचर का। शनैश्चर से 1 4 11 2 8 9 3 5 10 7 इसमें जोड़ दीजिए। किसमें? तो आगे जो ऊपर शुक्र में कहे हैं उसमें जोड़ने के लिए कहते हैं आपको आशा यानी दशम भाव को जोड़ दीजिए। शुक्र से जितना रूप में है मतलब रहने पर जो करते हैं उसमें 7वां भाव को और 10वां भाव को जोड़ दीजिए। तो अर्थात कहने का तात्पर्य जो बुध जो है, बुध शुक्र 1 4 11 2 8 9 3 5 सुबह 1 4 11 2 8 9 3 5 आशा स्मरेशु माने 10 आशा माने 10 स्मरस माने 7 इतना जोड़ दीजिए। तो एतेषु शुभ शनैश्चरात्। अब कहते हैं भौमाच आरयो, आरयोर, आर नाम है मंगल का, आरयोर व्ययाय रिपुवसु, आर से अब इसमें आर माने भौम मंगल से 1 4 11 2 8 9 3 5 10 7 ये मंगल से भी वही बात हो गया, समझे ना। अब गुरो जीवात, जीवात व्यय आय रिपु वसु। तो बृहस्पति से मतलब व्यय माने 12वां भाव, व्यय माने बृहस्पति से 12वां भाव, आय माने 11वां भाव और रिपु माने शत्रु भाव और वसु माने 8वां भाव। अब देखिए थोड़ा यहाँ लटपटाया हुआ है, संधि किया हुआ है। शनि और मंगल का दोनों का जो है एक ही है और उसमें शुक्र से जो कहे हैं जो सितात जो कहे हैं उसी में यह जोड़ने के लिए कहे हैं सा सास मरे। तो आशा स्मरे हो, आशा माने 10 स्मर माने 7। तो ये जो है जोड़ दीजिए। तो वह जितना जोड़ दीजिएगा आप बुध से शुक्र से बुध को उसमें 10 और 7वां जोड़ दीजिएगा तो वह हो जाएगा मंगल और शनि से। बृहस्पति से पृथक है, व्यय माने 12वां, आय माने 11वां, रिपु माने 6ठा और वसु माने 8वां भाव शुभ कारक होता है। क्या आप समझ गए ना? अच्छा ठीक है, बलराम जी चले गए। अब गुरुवष्टक वर्ग, गुरुवष्टक वर्ग पढ़िए। जीवो भौमात्वयाष्ट केंद्र गो अर्कात सधर्म सहजेशो। जीवो भौमात, जीव माने बृहस्पति, भौमात माने मंगल से, दु द्वि माने 2, आय माने 11, अष्ट माने 8, केंद्र माने 1 4 7 10 एतेषु शुभः। अर्कात अर्थात सूर्य से, अर्कात माने
सूर्य से बृहस्पति। सधर्म सहजेशु, जितना कहे हैं, जितना आपको कह दिए बृहस्पति मंगल से, उसमें और जोड़ दीजिए सधर्म सहजेशु। धर्म माने नौमा भाव और सहज माने तीसरा भाव, इसमें जोड़ दीजिएगा बृहस्पति मंगल से जितना है। तो मंगल से कितना है? 2, 11, 8, 1, 4, 7, 10। उसमें आप स्वधर्म सहजेशु, धर्म माने नौमा भाव और सहज माने तीसरा भाव, ये जोड़ दीजिएगा तो सूर्य से हो जाएगा सुबह। समझ गए? समझे हो? हाँ, चलिए अब आइए स्वात, यानी स्वस्थानात। स्वस्थानात सत्रिकेशु। अब त्रिक कौन सा होता है सो बता दीजिए। त्रिक होता है सत्रिकेशु, जितना उसमें कहा गया है, जितना आपको सूर्य से कहा गया, मंगल से कहा गया, उसमें जोड़ दीजिए सत्रिकेशु। त्रिक माने होता है 3, 8, 11। तो 3, 8, 11 उसमें जोड़ दीजिए। तो जोड़ दिए 2, 11, 8, 1, 4, 7, 10, 3। एतेषु सुबह, मतलब वो अपने से इस इतने स्थान में गोचर में रहेंगे तो शुभ कारक होंगे। शुक्रान्नवदश लाभ स्वधीर पुषु। शुक्रा, अब शुक्र से 9वें भाव, 10 10वें भाव, लाभ 11वें भाव, स्व दूसरे भाव, धी 5वें भाव, रिपु 6ठे भाव। सुबह, समझे? शुक्र से बृहस्पति गोचर में 9वां भाव, 10वां भाव, 11वां भाव, दूसरा भाव, 5वां भाव और 6ठे भाव में रहेंगे तो शुभ कारक होगा। फिर आइए शशिनः स्वर त्रिकोणार्थ लाभगस्त्रे रिपोधि सुजमात। इसमें देखिए शशिनः, चंद्रमा से जीवा शशिनः, बृहस्पति जो है वो चंद्रमा से स्वर है, स्वर 7 होता है। इसमें तो बलराम जी हमारे स्वर के ज्ञाता हैं, थोड़ा हारमोनियम भी बजा लेते हैं, ताल भी बैठा लेते हैं। तो स्वर माने संख्या में बता देंगे ये कितना होता है बलराम जी। 7। हाँ, तो जीवः शशिनः, बृहस्पति जो है वह चंद्रमा से 7, त्रिकोण अर्थात 5, 9 भाव, और त्रिकोण अर्थ माने द्वितीय भाव, धन भाव होता है ना द्वितीय भाव, और लाभ यानी 11 भाव। इतने जो में बृहस्पति चंद्रमा से, यानी चंद्रमा राशि है, मान के चलिए अभी जो है चंद्रमा वृक्ष राशि का है, और बृहस्पति अभी किस राशि में है गोचर में बताइए? किस में है? मकर में है। बृहस्पति अभी गोचर में मकर में है, तो वृक्ष से गिनती कीजिए राम जी।
क्यावें भाव में आए हैं? नौवां भाव वृक्ष से मकर नौवें स्थान में आया। तो अब यहां देखना है कि चंद्रमा से नौवें स्थान में बृहस्पति शुभ है कि नहीं है। तो चंद्रमा से तो, और चंद्रमा वृक्ष राशि में हम डाल दिए, बलराम जी का वृक्ष राशि है तो चंद्रमा वृक्ष राशि। तो अब जो है नौवें स्थान में, तो नौवें स्थान में बृहस्पति है तो बृहस्पति जो शुभ कारक हो गया। अब कहते हैं जमात, जम नाम है शनि का, शनैश्चरात, शनैश्चरात त्रि रिपु धी व्यय। त्रि माने 3, रिपु माने 6 और धी माने 5, व्यय माने 11। तो व्यय माने 12। तो जमात शनि से तीसरे, छठे, 5वें और 12वें भाव में, 12वें भाव में मतलब रहेंगे, बृहस्पति रहेंगे। तो एक सुबह, समझ गए। अब तो जमात भी आप समझ लिए, 3, 6, 5, 12 भाव रहेंगे शुभ होंगे। अब आइए सासिनाहा, ये तो जमात हो गया। नवदिक सुखाद्यधीष्टाय शत्रुखु ज्ञात। ज्ञात माने, ज्ञ माने क्या होता है, ज्ञ माने बुद्ध। हाँ, अज्ञात है तो बुद्धात, बुद्ध से, बुद्ध से नव, नव माने 9, दिक माने दिशा 10, सुख माने 4, आद्य माने प्रथम स्थान, धी माने 5वां स्थान, स्व माने दूसरा स्थान, फिर आय माने 11वां स्थान और शत्रुखु, शत्रु माने 6ठा स्थान। ये बुद्ध से गोचर में इतने स्थान में 9, 10, 4, 1, 5, 2, 11, 6 एतेषु शुभः। अब आइए सकाम गो लग्नात। अब इसमें लग्नात, लग्न से इसमें कहते हैं सकाम गो। अब काम को कौन कौन स्थान जोड़िएगा, इसमें तो केवल इतना ही कहे हैं सकाम गो, अर्थात बुद्ध से जितना स्थान कहे हैं वो तो शुभ कारक है, साथ साथ उसमें कहे हैं सकाम गो। का काम स्थान कौन है, सप्तम स्थान। सप्तम स्थान जो है वह काम स्थान है, तो उसमें सप्तम स्थान जोड़ दीजिए। तो देखिए 9, 10, 4, 1, 5, 2, 11, 6, 7 जोड़ दिए तो ये लग्न से इतने में शुभ कारक होते हैं। समझ गए। ये अच्छा ठीक है, एतबे पचाओ, एतबे पचाओ बहुत महत्वपूर्ण वस्तु अछि। ठीक है, जय मां। खूब आनंद, खूब मत रहो।